हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जो 3 हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन 2 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 हमारा क्या है, आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो हमें दे रखा है, इसको देखकर हमें इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन देखते किस प्रकार के, यानी कि इसके जो पार्ट है थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा रचना करके इसके आंसर देंगे, ताकि हमें थोड़ा इजी हो आंसर देने में और हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना बिंदु, उसके बाद निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक। इसमें हमारे ज़्यादातर क्या पूछे गए, निर्देशांक। इसमें जितने भी हमें बिंदु दे रखे हैं, पहले हम उसके निर्देशांक लिख लेते हैं, ताकि इसका हमें आंसर देने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर बी है। ठीक है, ये बी है, ये हमारा बी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए हम इसको कैसे दर्शाते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, ये हमारे निर्देशांक होते हैं। ये जो है एक्स का निर्देशांक क्या होता है, हमारा भुज। ठीक है, और वाई का जो निर्देशांक होता है वो होता है हमारा कोटि। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए देखते हैं बी पर हम पहले किस में जाएंगे, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर देखेंगे तो देखिए बिंदु ये रहा, और एक्स अक्ष पर क्या है, -5। तो लिख देंगे यहाँ पर हम -5। उसके बाद वाई पर जाएंगे तो वाई हमारा ये रहा, वाई हमारा ये रहा, वाई अक्ष यहाँ पर देखेंगे किस पे गया, ये 2 पर। तो लिख देंगे यहाँ पर 2, बी का हो गया। उसके बाद देखिए नीचे देखेंगे एम। अब एम का देखेंगे, एम का पहले हम किस पे देखेंगे, एक्स। किस पे देखेंगे, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर क्या है, -3, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका -3 हो गया। उसके बाद देखेंगे वाई, तो वाई पर देखेंगे, यहाँ पर वाई पर हमारा कहीं नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0, तो हो जाएगा ये 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एच दिखाई दे रहा है, एच का भी देखते हैं। एच का पहले हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष। तो पहले एक्स अक्ष पर देखेंगे, एच का कहाँ पे हमारा -5, यानी कि हो जाएगा -5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -5। उसके बाद देखेंगे वाई पर, वाई पर देखेंगे हम। ठीक है, वाई पर तो यहाँ से देखिए हमने कि -5, उसके बाद वाई पर देखेंगे तो क्या है, ये हमारा -3। तो लिख देंगे यहाँ पर हम -3। ठीक है, अब ये जो हमारा ई है, ई, अब ई का देखेंगे। ई का देखिए यहाँ पर, ई का पहले हम किस पे देखेंगे, एक्स पर। तो एक्स पर क्या है, -3, तो लिख देंगे -3। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है, वाई पर -5, तो लिख देंगे -5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, जी। चलिए जी को देखते हैं। जी का पहले देखेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कहाँ पे है, 2 पर, तो 2। उसके बाद हम देखेंगे वाई पर, तो वाई कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी कि -4 हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम सी का। सी का भी देख लीजिए। सी का पहले देखेंगे हम एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर कहाँ है, 5 पर, यानी कि हमारा किस पे है, 5, तो लिख देंगे 5। फिर उसके बाद वाई पर देखेंगे तो वाई हमारा ये रहा, तो यानी कि ये है हमारा -5, तो हो जाएगा -5। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद और कोई बिंदु बच रहा है, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल है, तो एल को देखिए। एल का पहले देखेंगे हम एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर देखिए ये कहाँ पे, 0 पे है, यानी कि ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद वाई पर देखेंगे, वाई पर कहाँ है, ये हमारा 5 पर है, तो लिख देंगे 0,5। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच गया हमारा, इसमें ये हो गया, 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 ये हो गया। अब बच गया हमारा डी। तो चलिए डी का भी कर लेते हैं। डी का देखिए, पहले एक्स पर देखेंगे, एक्स पर क्या है हमारा 6, तो लिख देंगे यहाँ पर 6। उसके बाद वाई पर देखेंगे, वाई पर क्या है हमारा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सारा निर्देशांक कर लिया। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा हम इजी से कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए
b के निर्देशांक, हमें b के निर्देशांक बताना है। तो इसमें b देखेंगे, b कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी क्या हो गया -5 और 2। देखिए अब आपको कितना इजी लगेगा, -5 और 2 इस तरह से। अब देखेंगे c के निर्देशांक, अब हमें इसमें देखना है c, तो इसमें देखिए c कहाँ है हमारा, c कहाँ है, ये रहा 5 - 5 लिख देंगे। c के निर्देशांक है जो 5, उसके बाद है -5, ये हो गया इसके निर्देशांक, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी जो -3 और -5 है ये किस बिंदु पर है, तो देखेंगे -3 और -5, तो देखिए यहाँ पर ये रहा -3 और -5 कौन है, कौन सा बिंदु है यहाँ पर, ई, तो लिख देंगे इसका, लिख देंगे तीसरे का ई, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे निर्देशांक 2 - 4, निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 - 4 इसमें देखेंगे 2 - 4, 2 - 4 ये रहा हमारा 2 - 4, यानी कि कौन सा बिंदु हो गया, जी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम जी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे डी का भुज, भुज हमारा क्या होता है, जो निर्देशांक होते हैं उसमें एक x का निर्देशांक जिसे हम भुज कहते हैं और एक y का निर्देशांक जिसे हम कोटि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे ये d का भुज, हमें देखना है d का भुज, तो d का भुज देखेंगे यहाँ पर d कहाँ है हमारा, ये रहा, इसमें भुज क्या होगा हमारा, ये हमारा भुज है, यानी कि कितना हो गया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका जो 5 में का है हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे छठे का बिंदु h की कोटि, तो बिंदु h पर जाते हैं, पहले h देख लेते हैं कहाँ पे हमारा h, ये रहा, ठीक है, h ये रहा, इसमें हमें क्या कहा कोटि, ये तो हमारा भुज होता है, ठीक है, और ये जो है हमारा -3 ये हमारा क्या हो जाएगा कोटि, तो इसका क्या हो जाएगा -3। उसके बाद बिंदु L, ये हमारा L है, ठीक है, L के निर्देशांक, तो L हमारा कहाँ है, ये रहा, इसके हमें क्या लिखना है निर्देशांक, निर्देशांक कौन से फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, तो हमारा ये रहा, तो क्या है 0 और 5 ये हो गया इसका। उसके बाद हमारा है लास्ट कौन सा, बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M के निर्देशांक देखिए, इसमें बिंदु M देखिए, बिंदु M कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी कि -3 और 0, तो लिख देंगे -3 और 0। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें पहले निर्देशांक लिखे ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, और आपने देखा कि हमने इस तरह से किया तो हमारे जो क्वेश्चन थे ईजिली कंप्लीट हो गए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर 4 में, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।